बहुत समय पहले की बात है। चंपापुर में एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, जहाँ से वहाँ के व्यापारी फल लेकर मंडी में बेचते थे। उस मंडी में काजल नाम की लड़की भी फल बेचने आया करती थी, पर उस मंडी के कुछ व्यापारी उसे पसंद नहीं करते थे और उसका कारण था काजल का अच्छा व्यापार, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके पास जाते थे और इसलिए वह लोग काजल के लिए तरह तरह के दिक्कतें पैदा करते थे, जिसके वजह से उसको बेचने के लिए फल नहीं मिलते थे। काजल अगर मेरे से पहले बगीचे पहुंच गई, फिर फल लेकर मंडी चली जाएगी, तो सब इसी से फल खरीदेंगे। मुझे इसे किसी हाल में रोकना होगा। हाँ, ये तरीका सही रहेगा। अरे बचाओ, मेरी मदद करो कोई। क्या हुआ चाचा? देखो ना बेटी, मेरा बैल भाग गया और मैं इस उम्र में कहाँ कहाँ भागूंगा। कोई बात नहीं चाचा, मैं आपके बैल को सही सलामत वापस ले आऊंगी। हाँ बेटी, यह एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, क्यों नहीं काका? राहुल ने ऐसे चाल चली कि काजल उसके जाल में फंस गई। उसने जानबूझकर अपने बैल को भगा दिया और काजल को उसको पीछे भेज दिया ताकि समय पर वह बगीचे में ना पहुंच सके। मैं तो चला बगीचे से फल लेने। जब तक काजल बैल को लेकर वापस आई, बगीचे का सारा फल लोग ले जा चुके थे। काजल बचे हुए थोड़े फल को लेकर मंडी जाती है, लेकिन राहुल के बैल को पकड़ने के चक्कर में उसका इतना समय बर्बाद हो गया था कि वह आज भी मंडी देर से पहुंची। मंडी बंद होने वाला था। काजल वहां से दुखी होकर चली गई और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। काजल के साथ रोज रोज यही होने लगा। वह रोज फल लेने बगीचे की तरफ जाती, लेकिन मंडी के दूसरे व्यापारी रोज उसे किसी न किसी काम में उलझा देते थे और उसी तरह से हर रोज वह दुखी होकर उसी पेड़ के पास बैठ जाती थी। हर रोज यही होता है, कभी समय पर मंडी नहीं पहुंच पाती हूँ। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। काजल, ओ काजल, काजल। अचानक पेड़ की आवाज सुनकर काजल डर गई और फिर काजल पेड़ से बोली, कौन हो आप और आप बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? मुझे सब पता है। जब भी तुम अपने घर से बगीचे में फल लेने के लिए निकलती हो, तुम्हारे दूसरे व्यापारी किसी न किसी काम में रोज उलझा देते हैं ताकि तुम मंडी में टाइम से पहुंच ना पाओ। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें मंडी में बेचने के लिए फल चाहिए ना? जैसा चाहो वैसा फल ले जा सकती हो मेरे इस पेड़ से। तुम्हारे पेड़ में? पर तुम्हारे पेड़ में तो कोई फल है ही नहीं। एक बार अपनी नजर उठा के तो देखो। और देखते ही देखते पेड़ में अपने आप फल आने लगे। यह देखकर काजल बहुत खुश हो गई। सच में ये तो चमत्कार हो गया। काजल, तुम रोज जितने चाहो उतने फल ले जा सकती हो, जिससे तुम मंडी में समय पर पहुंचकर आराम से फल बेच सकती हो। यह बात सुनकर काजल बहुत खुश हो गई और फिर ठेले में भरकर सारे फल मंडी लेकर चली गई। अब वह रोज रोज उसे पेड़ के पास जाती थी और अपनी पूरी टोकरी तरह तरह के फलों से भरकर मंडी में बेचने चली जाती थी। उसके ताजा और इतनी खूबसूरत फल रहते थे कि सारे लोग अब उसी से फल खरीदने लगे थे। यह देखकर बाकी व्यापारियों को जलन होने लगा था। राहुल को काजल पर शक होने लगा, क्योंकि अब वह फल लेने बगीचे में नहीं जाती थी। इतने सारे ताजे फल काजल को कहाँ से मिलते हैं? अब ये बगीचे में नहीं जाती, जरूर कोई बात है। अगले दिन राहुल ने काजल का पीछा किया और उसने देखा उसने फिर से इस पेड़ के पास जाकर बातें करने लगी। पेड़ भाई, मैं फल लेने आ गई, मुझे फल दे दो। ऐसा बोलते ही पेड़ में ढेर सारा फल आ गए। राहुल यह देखकर हैरान हो गया। वह चुपचाप काजल को देखता रहा। तो ये है असली राज, काजल को इतने सारे फल ये जादुई पेड़ देती है। यह देखकर राहुल ने एक योजना बनाई। अगर ये पेड़ मुझे मिल जाए तो रोज रोज बगीचे में फल लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। काजल के जाने के बाद राहुल भी उसे पेड़ के पास गया और उसने वही बोला जो काजल ने पेड़ से बोला था। पेड़ भाई, मैं आ गया, मुझे ढेर सारे फल दे दो। राहुल के बोलने के बार बार भी पेड़ में एक भी फल नहीं आए। यह देखकर राहुल को गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि इस पेड़ के फल को किसी भी तरह से लेकर रहेगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
कल सुबह काट कर तुम्हें अपने संग घर ले जाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम मुझे फल कैसे नहीं देते। राहुल ने पेड़ काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे काट नहीं पाया और काजल वहां आती है और राहुल को पेड़ काटते देखती है और डर के उसके पास जाती है। ये क्या कर रहे हो चाचा, उस पेड़ को मत काटो। काजल, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है, ये एक जादुई पेड़ है, यही तुम्हें इतने अच्छे अच्छे और ताजे फल देता है ना। लेकिन अब मैं इसे काट कर अपने घर ले जाऊंगा। चलो हटो अब यहाँ से, लगता है ये ऐसे नहीं कटेगा। अभी गांव जाकर बड़ा हथियार लेके आता हूँ। राहुल बड़ा हथियार गांव की ओर लाने जाता है। यह देखकर काजल पेड़ के पास जाकर विनती करती है। पेड़ भाई, अब आपकी सच्चाई पूरे गांव वालों को पता चल चुका, अब आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। काजल के ऐसे बोलते ही पेड़ के चारों ओर रोशनी फैलने लगी और देखते ही देखते उस पेड़ ने एक इंसान का रूप ले लिया। यह देख काजल को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद काजल, धन्यवाद। मैं सीतापुर का एक सेठ हूँ और कुछ साल पहले मैंने एक ऋषि की तपस्या को गलती से भंग कर दी थी और उन्होंने मुझे पेड़ बनने का श्राप दिया था और कहा था कि जब तक कोई मुझे खुद अपने मन से यहाँ से जाने को नहीं कहता तब तक मैं पेड़ ही बना रहूंगा। और आज तुमने यहाँ से जाने को बोलकर मेरी श्राप मुक्त कर दिया। चलो अच्छा है, आप हमेशा के लिए श्राप मुक्त तो हो गए। हाँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये लो, इस फल के बीज को अपने घर में लगा देना, फिर तुम्हें कभी फल की कमी नहीं होगी। फल काजल को देकर वहां से सेठ गायब हो गया। काजल ने उस फल का बीज अपने घर में लगा दिया और देखते ही देखते उस बीज ने एक पेड़ का रूप ले लिया और उसमें तरह तरह के फल लग गए। उस दिन के बाद काजल को कभी भी फल की कमी नहीं हुई। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेड़ है। वह जो भी फल चाहती उसे जादुई फल दे देता।